हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम गेटवे क्लासेस। सो आज हमारा लेक्चर 11 है, यूनिट 1 का, या आप कह सकते हैं मॉड्यूल 1 का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है प्रोग्राम साइकिल फॉर पाइथन। क्या है प्रोग्राम साइकिल? पाइथन की वो पढ़ना, और आईडीई किसे कहते हैं और कौन कौन सी आईडीई हमारे पास अवेलेबल है, सब चीजों को जानना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं आपको एकेटीयू के क्वेश्चन बता देती हूँ, इस टॉपिक्स पे कौन कौन से आए हैं। राइट अ शॉर्ट नोट प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन, यानी कि प्रोग्रामिंग साइकिल के लिए आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। ये क्वेश्चन 19-20 में आया हुआ है और 21-22 में भी आया हुआ है। आपको फीचर बताने हैं ऑफ टू पाइथन आईडीईज। आपके पास बहुत सारी पाइथन आईडीईज होंगी जो मैं आपको बताऊंगी, उनमें से किसी भी दो पाइथन आईडीई के फीचर्स बताने हैं कि वो उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है करंटली 22-23 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। So, programming cycle for Python. The Python programming cycle is dramatically shorter than the traditional programming cycle. यानी कि जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग साइकिल है, एक काम को कैसे करते हैं, जैसे अगर आप सी के कंटेक्स्ट में काम करें, पहले आप लिखते हैं, उसे लिखने के बाद वो कंपाइल होता है और फिर क्या होता है, वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में होता है, देन वो एग्जीक्यूट होता है। ये वो प्रोसेस को फॉलो ना करके एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करता है, और वो छोटा होता है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग साइकिल्स। इन पाइथन देर इज नो कंपाइल और लिंक स्टेप, यानी कि कंपाइल स्टेप जैसे, यानी कि आप जो है पूरा जितना भी डेटा हाई लेवल में लिखा है उससे आप बाइनरी लैंग्वेज में, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में नहीं करते हैं। यहाँ पे कोई भी कंपाइल या लिंक स्टेप नहीं होता है। पाइथन क्या करता है? पाइथन प्रोग्राम सिंपली इंपोर्ट मॉड्यूल एट रन टाइम, यानी कि जो भी मॉड्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे आपकी स्टूडियो डॉट एच होता है, जैसे आप सी के कंटेक्स्ट में ऐसे बता रही हूँ क्योंकि यू आर मोर फेमिलियर विद इट। ऐसे ही पाइथन में कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, उन मॉड्यूल्स को रन टाइम पे ही इंपोर्ट करता है और यूज करता है उन ऑब्जेक्ट्स को जो उसमें होते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपाइल टाइम पे, जैसे कि आपने देखा था हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये कमांड थी जो कंपाइलर से कहती थी कि भाई ये जो फाइल है इसको अटैच कर दो कंपाइल टाइम पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो भी मॉड्यूल्स आप इंपोर्ट आगे सीखोगे, जो भी मॉड्यूल्स आप इंपोर्ट करोगे, वो सारे मॉड्यूल्स जो हैं, जो आप कमांड लिखोगे कि इंपोर्ट पर्टिकुलर मॉड्यूल एक्सेस है, तो आपने कमांड लिखी इंपोर्ट एक्स आपके प्रोग्राम में, तो कोई कंपाइल नाम की कोई स्टेज है ही नहीं। तो जो पाइथन प्रोग्राम है, जो भी आप मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाहोगे वो मॉड्यूल रन टाइम पे ही डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएंगे, और उन मॉड्यूल्स में जो भी ऑब्जेक्ट है आप उन्हें यूज कर सकेंगे। बिकॉज ऑफ दिस पाइथन प्रोग्राम रन इमीडिएटली आफ्टर चेंजेस आर मेड। इसी वजह से अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, ऐसा हो सकता है आपने प्रोग्राम लिखा तो कुछ रैंडमली कोई भी चेंज किया, उसके बाद भी वो प्रोग्राम फटाफट रन कर जाते हैं। इन केस वेयर डायनेमिक मॉड्यूल रीलोडिंग कैन बी यूज, इट इज इवन पॉसिबल टू चेंज एंड रीलोड द पार्ट ऑफ द रनिंग प्रोग्राम विदाउट स्टॉपिंग इट एट ऑल। यानी कि अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप बिना उस प्रोग्राम को रोके उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। पाइथन इम्पैक्ट ऑन द प्रोग्रामिंग साइकिल इज एज फॉलो, यानी कि देखो, सिंपल आप स्टार्ट करोगे एप्लीकेशन को, टेस्ट करोगे उसका बिहेवियर, स्टॉप करोगे एप्लीकेशन को, एडिट करोगे, अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो फिर स्टार्ट करोगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अगर आप मॉड्यूल रीलोडिंग करते हो, यानी कि किसी मॉड्यूल में कोई चेंज करते हो, कोई मॉड्यूल आपने डाला था, वो मॉड्यूल की आपको नीड नहीं थी या आपको किसी और मॉड्यूल की नीड पड़ रही है, तो बिना प्रोग्राम को रोके आप मॉड्यूल में चेंज करके फिर से उसे स्टार्ट, जैसे आपने करा स्टार्ट द एप्लीकेशन, आपने टेस्ट करा बिहेवियर, तो बिना आपने अपने प्रोग्राम को या आपकी एप्लीकेशन को रोके आपने कोड में क्या करा, एडिट करा, और फिर से दोबारा से उसका बिहेवियर टेस्ट करा। तो यानी कि मॉड्यूल रीलोडिंग, डायनेमिक मॉड्यूल रीलोडिंग पाइथन में पॉसिबल है। ठीक है, आपको अपनी एप्लीकेशन को या प्रोग्राम को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। Since Python is interpreted, there is a rapid turnaround after program change, and because Python parser is embedded in Python-based system, it is easy to modify program at runtime. क्योंकि जो पाइथन है वो इंटरप्रेटेड है, यानी कि लाइन टू लाइन चेकिंग करता है, वो पहली लाइन को चेक करेगा और उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा, दूसरी लाइन को चेक करेगा। इसी की वजह से आप रेंडमली चेंजेस कर पाते हो, और जो पाइथन का पार्सर होता है वो पार्थर बेस्ड सिस्टम, पाइथन बेस्ड सिस्टम में होता है, इसी वजह से आप आसानी से प्रोग्राम को रन टाइम पे मॉडिफाई कर पाते हो।
तो ये आपकी क्या है, प्रोग्राम साइकिल है पाइथन के लिए। और आई थिंक ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, और अगर ये 7 मार्क्स में आएगा तो सिंपली इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है व्हाट इज आईडीई। आईडीई होती क्या है? एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक डेवलपमेंट के लिए एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट बनाया गया है, उसको हम आईडीई कहते हैं। अब ये आईडीई होती क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि हेल्प करती है प्रोग्रामर को कि वो अपने कोड को एफिशिएंटली, बहुत अच्छी तरह से, बहुत कम एरर के साथ बहुत अच्छे से बना सके। यही लिखा है, इट इज एन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन that help the programmer develop software coding efficiently. It increase the developer productivity by combining capabilities such as software editing, building, testing, packaging and in an easy to use application। यानी कि ये डेवलपर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, डेवलपर जो प्रोग्राम को लिख रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं कैसे? ये सॉफ्टवेयर की, जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई प्रोग्राम बना रहे हो, उसकी एडिटिंग में मदद करती है, उसको लिखने में मदद करती है। आपको जैसे सपोज मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे सपोज मैंने प्रिंट लिखा है, ठीक है, तो देखो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि पीआरआई से प्रिंट, परमिशन, एरर, पेंडिंग, ये आपको पहले से ही ऑप्शन दे देती है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सपोज मैंने यहाँ पे लेट, मैंने ये चीज हटा दी, मैंने लिखा, ये आपको पहले ही बता रही है समथिंग इज मिसिंग, वॉज नॉट क्लोज, यानी कि ये जो आपने लगाया है ये क्लोज नहीं है। और HRLLO इज नॉट डिफाइंड, यानी कि आपको इसे डबल कोट्स में लिखना होता है। तो आईडीई आपको मदद करता है एक डेवलपर को, एक प्रोग्रामर को, कि प्रोग्राम में गलतियों को या कोई भी चीज को आसानी से कर सके, ठीक है। अब जस्ट जैसे कि आप समझो, जैसे कि राइटर जो है टेक्स्ट एडिटर का यूज करता है, अकाउंटेंट जो है स्प्रेडशीट का यूज करते हैं, ऐसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है आईडीई का यूज करते हैं ताकि वो अपनी जॉब को इजी कर सके। अब देखो क्या होता है कि सपोज आपको याद है कि काम कैसे करना, बट कई बार आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं पाइथन के कंटेक्स्ट में नहीं कह रही हूँ, मैं जर्नल कंटेक्स्ट में कह रही हूँ, कई बार आपको नहीं याद रहता है कि आपको किस, मतलब उसका सिंटेक्स थोड़ा सा आप भूलने लगते हैं या गलती हो जाती है, इट्स कॉमन। तो आपको जो आईडीई है, विजुअल स्टूडियो एक आपकी आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जो आपको मदद करता है, आपको हेल्प करता है बहुत सारे, क्या कह सकते हैं, गलतियों को सुधारने में, आपको बताता है कि ये कैसे होगा। और आपको बहुत सारी चीजें, देखो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं, एक्सटेंशन आप ऐड कर लेते हैं, चीजों को सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। बहुत सारे आईडीई अवेलेबल है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो व्हाई आईडीई इज इम्पोर्टेंट, आईडीई की जरूरत क्यों पड़ी? Code editing automation, programming language have rules for how statement must be structured, यानी कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि एक स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाना चाहिए, कैसे कैसे वो लिखा जाएगा। बिकॉज एन आईडीई नोज दीज रूल, क्योंकि आईडीई को इस रूल्स को पता होता है, इट कंटेन मैनी इंटेलिजेंस फीचर फॉर ऑटोमेटिकली राइटिंग और एडिटिंग द सोर्स कोड, यानी कि जो आईडी ही है उसे पर्टिकुलर लैंग्वेज का पता होता है कि कोई भी चीज कैसे लिखी जाएगी, किस तरह से लिखी जाएगी, तो कई बार वो ऑटोमेटिकली आपके जो आप लिखना चाह रहे हैं उसको फुलफिल कर देता है, ऑटोमेटिकली आपके सोर्स कोड को लिख देता है या उसमें एडिटिंग कर देता है। दूसरा है सिंटेक्स हाईलाइटिंग, यानी कि अब देखो एक चीज बताती हूँ, देखो अगर इसे लिखो, सही से लिखते हैं, है ना, देखो हेलो लिखा, अब दोबारा से प्रिंट, एक चीज देखो यहाँ पे आपको एक चीज देखी होगी, जो डबल जो मैसेज है हमेशा क्या हो रहा है, ब्राउन से ही आ रहा है। ये जो ब्रैकेट है हमेशा किससे आ रहे हैं, येलो से ही आ रहे हैं। या ये वाला कलर कुछ हल्का सा स्किन कलर टाइप है, या फिर येलोइश, कुछ लाइट येलो, जो भी है, तो सेम कलर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिंटेक्स की हाईलाइटिंग होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप का एक ही कलर होता है। तो या फिर कोई चीज इटैलिक में लिखी होती है, कोई चीज बोल्ड में लिखी होती है, डिफरेंट फॉन्ट कलर होता है, कहीं ना कहीं ये आपको एक आइडिया दे देता है कि अच्छा ये चीज, जैसे सपोज अब अगर ये चीज किसी और तरह से कुछ और लिखी आ जाए, जैसे मैंने लिखा है, अब ये देखो
ये क्या हो गया, व्हाइट सा हो गया, और देखो ये क्या हो रहा है, येलोइश से है। मुझे पता चल रहा है कहीं ना कुछ तो गलती मैंने की है। तो ये आपको एरर फाइंड करने में मदद करती है। ये चीज लिखी हुई है, एन आईडीई कैन फॉर्मेट द रिटन टेक्स्ट बाय ऑटोमेटिकली मेकिंग सम वर्ड बोल्ड्स और इटैलिक और बाय यूजिंग सम डिफरेंट फॉन्ट कलर। These visual clue make the source code। ये जो विजुअल क्लूज होते हैं कि आपने किसी वर्ड को इटैलिक बना दिया, कुछ बना दिया, मेक सोर्स कोड मोर रीडेबल एंड गिव द इंस्टेंट फीडबैक अबाउट द एक्सीडेंटल सिंटेक्स एरर। यानी कि सिंटेक्स एरर किसे कहते हैं, जो लिखने में गलतियां कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, सिंटेक्स एरर। देखो सपोज मेरा प्रिंट एफ लिखने का सही तरीका क्या है, पहले प्रिंट लिखूंगी, फिर डबल कोट्स आपकी पैरेंथेसिस लिखूंगी, और डबल कोट्स के अंदर मैं जो भी मैसेज लिखूंगी वो स्क्रीन पे शो होगा। इज अ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द प्रिंट। बट अगर मैं लिखती हूँ PIN या PRI या J, तो ये गलत सिंटेक्स है। जो मैं करेक्ट वे में किसी चीज को ना लिखूं, गलती से किसी और वे में लिख दो, तो सिंटेक्स हाइलाइटिंग आपको सिंटेक्स एरर फाइंड आउट करने में मदद करती है। इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन, वेरियस सर्च टर्म शो अप व्हेन यू स्टार्ट टाइपिंग इन अ सर्च इंजन। यानी कि जब आप गूगल में सर्च करते हो, लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई सर्च करती हूँ व्हाट इज कंप्यूटर, तो कहीं ना कहीं देखो मुझे ये ऑप्शंस मिलते हैं ना, व्हाट हैपन इफ यू टर्न, कुछ ना कुछ आपको सर्चिंग में मिलता है। ऐसे ही जब आप यहाँ पे कुछ लिखते हो, सपोज मैं लिखती हूँ x = 10, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट, तो देखो मुझे ये ऑप्शंस मिलते हैं ना, सिंपल सा, कि आपको सर्च, जैसे सर्च इंजन में गूगल पे आपको सर्च करने के लिए मिलता है कि ये आ सकते हैं, इनमें से आप कोई सर्च करना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक कर दो। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कि बीएस मतलब आपकी आईडीज में आपको बताते हैं, ये आपको एक तरह से सजेशन देते हैं कि अच्छा ये कोड स्टेटमेंट हो सकता है, ये कोड हो सकता है, ये हो सकता है, जब एक डेवलपर लिखना स्टार्ट करता है। देखो ये लिखा है, सिमिलरली एन आईडी कैन मेक सजेशन टू कंप्लीट अ कोड स्टेटमेंट व्हेन अ डेवलपर बिगिन टाइपिंग। जब एक डेवलपर टाइप करना स्टार्ट करता है। अगला आता है रीफैक्टरिंग सपोर्ट। रीफैक्टरिंग सपोर्ट क्या होता है, कोड रीफैक्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग द सोर्स कोड टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड रीडेबल विदाउट चेंजिंग इट कोर फंक्शनैलिटी। ये रिफैक्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सोर्स कोर्स को रिस्ट्रक्चर करते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके से लिखते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाए, बहुत ज्यादा रीडेबल हो जाए, बिना उसकी मेन फंक्शनैलिटी को चेंज करे। सपोज एक कोड लिखा आपने जो है ऐड करता है 2 नंबर को, तो वो अब भी 2 नंबर को ही ऐड करेगा, सिर्फ उसका लिखने का तरीका। जैसे सपोज एक बच्चे ने लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, एक ने तो नॉर्मल लिख दिया ब्लैक पेन से, एक ने सिर्फ ब्लू पेन से, एक ने क्या करा, व्हाट इज कंप्यूटर हेडिंग डाली, फिर उसके बाद उसे सही से लिखा, हाईलाइट करा, तो वो ज्यादा रिस्ट्रक्चर हो गया। यानी कि मेन काम क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर वो ब्लैक पेन वाला भी बता रहा है, ब्लू पेन वाला भी बता रहा है, और बहुत अच्छे से लिखा हुआ भी बता रहा है, लेकिन वो जो रिस्ट्रक्चर है अच्छे से लिखा है वो ज्यादा समझ आएगा। यानी कि यहाँ पे रीफैक्टरिंग का भी मतलब यही है कि आप अपने सोर्स कोड को रिस्ट्रक्चर करते हो बिना उसकी कोर यानी कि मेन फंक्शनैलिटी को चेंज करे हुए। IDE can auto refactor to some extent, allowing a developer to improve their code quickly and easily। यानी कि वो जो करता है रिफैक्टर होता है वो ऑटोमेटिक है, यानी कि आपको एक्सप्लिसिटली करने की जरूरत नहीं है, वो IDE आपको करके देती है। अदर टीम मेंबर अंडरस्टैंड रीडेबल कोड फास्टर विथ सपोर्ट कोलैबोरेशन विद इन द टीम। यानी कि सपोज जैसे यहाँ तो आप अभी अकेले अपनी छोटी छोटी सी प्रोजेक्ट बनाते हो, जब आप बाहर कंपनी में जाओगे तो सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट लिया, 10 लोग हैं, आप एक पार्ट कर रहे हो, दूसरा एक पार्ट कर रहा है, तीसरा एक पार्ट कर रहा है, सब अपने अपने अलग अलग पार्ट्स कर रहे हैं। तो अब ऐसे सपोज जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन आपने बोला कि आप ये वाला पार्ट करके लाओगे, आप ये वाला, फिर देन हम उस चीज को कनेक्ट कर देंगे। तो जो कनेक्ट करेगा या तो कोई दोनों में से कोई पर्सन होगा या कोई डिफरेंट पर्सन होगा। तो जब रिफैक्टरिंग होगी यानी कि स्ट्रक्चर वे में कोड लिखा होगा तो समझने में आसानी होगी, और वो जो पर्सन है वो दोनों के कोड्स को क्या कर पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, कि इसी वजह से रिफैक्टरिंग की वजह से कोलैबोरेशन इजी, कोलैबोरेशन मतलब एक तरह से साथ में मिलके काम करना। ठीक है, लोकल बिल्ड ऑटोमेशन, आईडी इंक्रीज प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी बाय परफॉर्मिंग रिपीटेबल डेवलपमेंट टास्क दैट आर टिपिकली द पार्ट ऑफ एवरी कोडिंग।
change. The following are the some example of regular coding tasks that IDE can carry out. यानी कि हर प्रोग्राम में देखो डीबगिंग तो नीडेड है, टेस्टिंग तो नीडेड है, तो वो काम जो रिपीटेडली होने ही होने हैं वो काम आपको आईडीई करके प्रोवाइड करती है ताकि आपका काम इजी हो जाए। देखो सबसे पहले टेस्टिंग, IDE allow developer to automate testing locally before the software is integrated with other developer code। यानी कि IDE ये आपको किसके कंटेक्स्ट में बता रहे हैं, जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हो। अभी तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे सिंपल सा प्रिंट हेलो, 2 नंबर को ऐड करना, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, और छोटे मोटे पैलिंड्रोम आर्मस्ट्रांग आप यही सीखोगे, फाइल हैंडलिंग करना या कोई छोटा सा गेम बनाना। लेकिन जब आप हाई लेवल पे जाते हो तो आपके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होता है, आपका एक छोटा छोटा पार्ट, यूनिट टेस्टिंग मतलब आपने एक छोटा सा मॉड्यूल बनाया, वो उसको सेपरेटली टेस्ट करना ताकि ये कंफर्म हो जाए कि आपकी ये यूनिट में कोई गलती नहीं है, अब दूसरे पर्सन की कोई यूनिट में गलती नहीं है, ताकि दोनों यूनिट्स को इजिली इंटीग्रेट इंटीग्रेट मतलब ज्वाइन कर सके। तो आईडीई अलाउ करती है कि आपकी यूनिट टेस्टिंग हो सके लोकली, ताकि बिना ताकि जब सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन हो, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स का एक साथ इंटीग्रेशन हो, तो वो आसानी से हो सके, और जो मोर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन टेस्ट है वो भी आसानी से रन हो सके। डीबगिंग क्या मतलब है, एरर फाइंड आउट करना एक प्रोग्राम में और उसे करेक्ट करना। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग एनी एरर बग दैट टेस्टिंग रिवील। यानी कि टेस्टिंग के दौरान जो आप टेस्ट करते हो, जो आपने कोई गलती की है, तो उस गलती को सॉल्व आउट करना है, यानी कि डीबग करना है। यानी कि जब आपको आईडी ये बताएगी ये गलती है, देखो जैसे सपोज ये आपकी आईडी तो है विजुअल स्टूडियो, तो मैंने लिखा प्रिंट, मैंने गलत लिखा है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने क्या, अब सपोज मैं इसे रन करूंगी तो देखो आपको बताएगा क्या लिखा है कि ये गलत लिखा हुआ है, नेम्ड हाई इज नॉट डिफाइंड, यानी कि ये डिफाइंड नहीं है, कुछ ना कुछ गलती है, यानी कि डबल कोट्स नहीं लगाए। तो आईडीई आपको मदद करती है एरर्स को फाइंड आउट करने में। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग एनी एरर और बग दैट टेस्टिंग रिवील। वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यू ऑफ एन आईडीई फॉर debugging purpose is that you can step through the code line by line as it run and inspect the code behavior. IDE also integrates several debugging tools that highlight bugs caused by human error in real time, even as the developer is typing। यानी कि डिबगिंग आपको मदद करती है एरर को फाइंड आउट करने में, आप लाइन टू लाइन चेक करते हो। जैसे कि आप सपोज ऐसे समझो आपने एक प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे प्रोग्राम ये छोटा सा मानते हैं A = 6, ठीक है। अब आपने प्रिंट करा तो कोई गलती है ही नहीं। अब आगे लिखते हैं x = 7 पर, ठीक है। अब आपने ये लिखा, Ctrl+S करा और आपने अब इसे रन किया, तो देखो आपका ये वाला पार्ट तो रन हो गया, यानी कि 6 तो देखो आपका प्रिंट हो चुका है, लेकिन गलती कहाँ है यहाँ पे कि PRI इज नॉट डिफाइंड। तो यानी कि आप अपने आधे पार्ट को रन कर दिया, क्योंकि लाइन टू लाइन चेकिंग करता है पाइथन, तो अगर पाइथन के कंटेक्स्ट में ये लाइन सही है, इस लाइन को एग्जीक्यूट, अब ये वाली लाइन भी सही थी पर गलती कहाँ थी, यहाँ थी। तो इसी वजह से आपके प्रोग्राम को रन भी कर देता है, जहां गलती है वहां गलतियां भी बता देता है। देखो कुछ पाइथन की आईडीईज है, क्या है, पाइचार्म, स्पाइडर, पाइदेव, आईडीएलई, विजुअल स्टूडियो। तो ये बहुत सारी आईडी है, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो। मेनली क्योंकि हम पाइथन के कंटेक्स में बात कर रहे हैं, तो पाइथन में ही बताऊंगी कि कुछ पाइथन की आईडी है। लेकिन इसमें से हम किस पे जा रहे हैं, विजुअल स्टूडियो, क्योंकि देखो बहुत सारी है, पाइचार्म, स्पाइडर, ये सारी आपकी एक तरह के एडिटर्स ही हैं जिन पे आप लिखते हो अपनी चीजें, चेंजेस करते हो अपने प्रोग्राम। बट ये है कि आप जिसमें मोर कंफर्टेबल हो आप उसमें कर सकते हो। चलिए सबसे पहले देखते हैं पाइचार्म। तो पाइचार्म होता क्या है, पाइचार्म इज एन हाइब्रिड प्लेटफॉर्म, एक तरह का हाइब्रिड प्लेटफॉर्म हो जिसे किसने डेवलप किया था, जेट ब्रेन्स ने, एज आईडीई फॉर पाइथन। यानी कि एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है जिसे एज अ आईडीई के तौर पे, इसकी आईडी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आईडी के तौर पे जेट ब्रेन ने डेवलप किया था। इट इज कॉमनली यूज फॉर पाइथन एप्लीकेशन डेवलप, यानी कि इसे बेसिकली आप पाइथन की जितनी भी एप्लीकेशंस है उसको डेवलप करने के लिए बनाते हैं। कुछ यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ट्विटर हो गई, फेसबुक हो गई, अमेजोन हो गई, पिन इंटरेस्ट हो गई, पाइचार्म को एज अ पाइथन आईडीई यूज करते हैं।
इसके कुछ फीचर्स यानी कि इसके क्या क्या फायदे। इंटेलिजेंट कोड एडिटर यानी कि ये हेल्प करता है हाई क्वालिटी का कोड लिखने में, कि आप बहुत आसानी से अच्छा कोड लिख सकते हो। के पास एक कलर स्कीम है, यानी कि कीवर्ड्स को उसने अलग कलर दे रखा है, क्लासेस को अलग कलर दे रखा है, फंक्शन को अलग कलर दे रखा है। तो आप देख के ही पता लगा सकते हो, अच्छा अच्छा ये वाला तो फंक्शन है, ये वेरिएबल है, ये मेथड है, ये है, ये क्लास है, कीवर्ड है। तो ये क्या करता है, एट देन रीडेबिलिटी को और कोड की अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये एरर को इजीली फाइंड आउट कर लेता है। ये आपको ऑटो कंप्लीट फीचर प्रोवाइड करता है एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द कोड फॉर कंप्लीशन ऑफ कोड, यानी कि ऑटो कंप्लीट करता है, आपके कोड को सजेशन दे देता है। जैसे आप कोई कोड लिख रहे हो तो आपको सजेस्ट करता रहता है, अच्छा इसमें ये होगा ऐसे होगा, और आपको नीचे ऑप्शन भी देता है कि अच्छा आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो। ठीक है, अगला आता है कोड नेविगेशन। इट हेल्प द डेवलपर इन एडिटिंग एंड इनहेंसिंग द कोड विद लेस एफर्ट एंड टाइम। ये आपको हेल्प करता है डेवलपर को कि आप अपने कोड को चेंजेस कर सकते हैं, उनमें बेटर कर सकते हैं, उनमें एनहेंसमेंट कर सकते हैं, बहुत मिनिमम से मिनिमम एफर्ट और कम से कम टाइम में। विद द कोड नेविगेशन द डेवलपर कैन इजिली नेविगेट टू अ फंक्शन क्लास और फाइल, यानी कि कोड नेविगेशन की हेल्प से, जो नेविगेशन मतलब आप नेविगेट कर सकते हो, उस तक पहुंच सकते हो किसी भी फंक्शन क्लास या फाइल पे। यानी कि सपोज मैं ऐसे नेविगेट करके मुझे जिस पेज पे जाना है वैसे जा सकती हूँ, ऐसे ही यहाँ पे कोड नेविगेशन की हेल्प से आप अपने कोई भी कोड पे, किसी भी फाइल पे, कहीं पे भी आसानी से पहुंच सकते हैं। एक प्रोग्रामर कैन लोकेट अ एलिमेंट सिंबल वेरिएबल इन द सोर्स कोड विद इन नो टाइम, यानी कि बहुत मिनिमम से मिनिमम कुछ सेकंड के अंदर ही आप इवन एक सिंगल सा एलिमेंट, किसी सिंबल, किसी वेरिएबल, किसी भी चीज को फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके कोड में वो कहाँ लिखा है। इवन जो है आप लेंस मोड का यूज कर कर जो है आप बहुत आसानी से इंस्पेक्ट और डीबग कर सकते हो अपने कोड को, कि आपके कोड में कोई गलती तो नहीं है, आपके कोड में कोई चीज रह तो नहीं गई है, या आपने कोई गलती से कोई चीज गलत चीज लिख तो नहीं दी है, या आपको कोई ऑल्टरेशन की नीड है, तो वो भी आप लेंस मोड का यूज करके कर सकते हो। ये आपको रीफैक्टरिंग की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट हैज एडवांटेज ऑफ मेकिंग एफिशिएंट एंड क्विक चेंज टू बोथ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि एक आपको अच्छा एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि आप बहुत आसानी से वेरिएबल्स होते हैं वो ग्लोबली भी होते हैं, यानी कि आप थ्रू आउट द प्रोग्राम अवेलेबल है, लोकल यानी कि विद इन किसी अवेलेबल है, उन दोनों में आसानी से चेंजेस कर सकते हो। Refactoring in PyCharm enable developer to improve the internal structure, यानी कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर को आपके प्रोग्राम के चेंज कर सकते हो बिना एक्सटर्नल कोड की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाले, यानी कि जो उसका कोर वर्क है वो वही रहे, बस इंटरनल स्ट्रक्चर में जो आप चेंजेस करना चाहते हो, जैसे आप दिखाना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। असिस्टेंस फॉर मैनी अदर वेब टेक्नोलॉजी, यानी कि बहुत तरह की वेब टेक्नोलॉजी में भी असिस्ट करता है, हेल्प करता है। इट हेल्प द डेवलपर क्रिएट वेब एप्लीकेशन इन पाइथन, यानी कि अगर आप वेब एप्लीकेशन को बनाना चाहते हो पाइथन में, वो भी आसानी से बना सकते हो पाइचार्म की मदद से। इट सपोर्ट बहुत सारी वेब की टेक्नोलॉजीज हैं जो पॉपुलर हैं, जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सपोर्ट करता है, यानी कि पाईचार्म पे आप इनका वर्क करके भी कोई ना कोई एप्लीकेशन या कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। डेवलपर हैव द चॉइस of live editing with this IDE at the same time they can preview and create the web page, यानी कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट के अंदर एक पेज को क्या बोलते हैं, वेब पेज, यानी कि आप उस वेब पेज को देखते देखते भी साथ साथ कोई भी चेंजेस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने कोड एक आपने इसको डिवाइड कर लिया दो पार्ट में, इधर आपने वो वेबसाइट खोल रखी जो आप बना रहे हो, और साथ साथ कोड में चेंज कर सकते हो उसी के अकॉर्डिंग वेबसाइट में आपके, यानी कि वेबसाइट के अंदर जो वेब पेज है उसमें अपडेट होता रहेगा। PyCharm also support AngularJS, Node.js फॉर वेब एप्लीकेशन, ये भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन दोनों को भी ये सपोर्ट करता है जो वेब एप्लीकेशन को बनाने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी वेब टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है। सपोर्ट का मतलब है कि आप इस आईडीई, ऐसे विजुअल स्टूडियो आईडीई है, उस विजुअल स्टूडियो ऐसे ही PyCharm एक आईडीई है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सपोर्ट फॉर पॉपुलर पाइथन वेब फ्रेम्स,
यानी कि आपके कुछ फ्रेमवर्क को भी ये सपोर्ट करता है। पाइथन सपोर्ट फ्रेमवर्क जैसे डी जेंगो, ये एक फ्रेमवर्क है। अब ये है क्या, ये आप आगे सीखोगे जैसे जैसे आप थोड़ा सेकंड ईयर मतलब एंड पे आओगे, यानी कि फोर्थ सेम में सब ये चीजें सीख जाओगे। अभी आप ये समझे पाइथन का वेब फ्रेम है, उसको ये सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड ऑटो कंप्लीट फीचर एंड सजेशन फॉर द पैरामीटर ऑफ डीजेंगो। डीजेंगो में जो भी पैरामीटर्स आप देते हो, पैरामीटर्स या कुछ भी, उनको ये ऑटो कंप्लीट करके देता है। इवन ये कोड को डीबग करने में भी मदद करता है। ये ऑल्सो असिस्ट करता है वेब टू पाई पिरामिड अदर टू वेब फ्रेम। फ्रेम बना, अब देखो वेब बनाने के लिए एक ढांचा चाहिए होता है। अच्छा, अभी नॉन टेक्निकल टर्म में समझो। टेक्निकल जब आप आगे आओगे और सीखोगे, आपको एक ढांचा चाहिए, एक मोल्ड चाहिए जिसमें आप कोई भी चीज बनाओ। तो वो ढांचे को बनाने के लिए भी तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, डीजेंगो है, वेब टू पाई है और पिरामिड। ये इन तीनों को सपोर्ट करता है, यानी कि आप इस पे इसकी कोडिंग कर सकते हैं। सेम टाइम सपोर्ट के साथ साथ ये एरर फाइंड आउट करने में भी मदद करता है। ये आपको ऑटो कंप्लीट फीचर भी प्रोवाइड करता है कि अपने कोड में आप जो भी ऑटो कंप्लीट करेंगे वो ये करके दे देगा। ठीक है, ये है आपका पाइचार्म। तो पाइचार्म आपकी वन ऑफ द आईडी है। ये सबसे मेन पॉइंट क्या है, जितनी भी ट्विटर फेसबुक अमेजोन है, ये इसको ही पाइथन की एज अ आईडी यूज करते हैं। अब अगला चलते हैं स्पाइडर। स्पाइडर भी एक आईडीई ही है। तो स्पाइडर इज वाइडली यूज फॉर डेटा साइंस वर्क, यानी कि डेटा साइंस का जो आज ट्रेंड है उसमें ज्यादा स्पाइडर यूज की जाती है। इट इज मोस्टली यूज टू क्रिएट सिक्योर एंड साइंटिफिक एनवायरनमेंट, यानी कि जब आपको ऑथेंटिकेशन या बहुत ज्यादा ये है कि आपका डेटा बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट रहे, उस सेंस में अगर आपको यूज करनी है तो आप स्पाइडर आईडीई का यूज करेंगे। ये पी वाई पाइथन जो स्पाइडर पाइथन है वो पी वाई क्यू, यानी कि पाइथन प्लगइन यूज करते हैं जो विच अ डेवलपर कैन ऐड एज ए एक्सटेंशन। यानी कि सपोज आपके पास कोई चीज है बेसिकली, उसमें आप कुछ और फीचर्स ऐड करते हो, वो उसका पार्ट तो नहीं है लेकिन आप उसमें कुछ और ऐड करते हो ताकि वो इम्प्रूव हो जाए, उसी को हम प्लगइन कहते हैं। यानी कि आप जो है पी वाई क्यू यूज करते हैं, यानी कि पाइथन के प्लगइन्स हैं जो कि डेवलपर ऐड करता है एज ए एक्सटेंशन सो दैट वो और फीचर्स ऐड कर सके उसमें। ठीक है, फीचर्स क्या है पाइथन, पाइथन में स्पाइडर के, ये इसका गुड सिंटेक्स हाइलाइटिंग है। यानी कि हर एक आपके कोड के लिए, यानी कि हर एक पोर्शन के लिए, चाहे वो वेरिएबल हो, फंक्शन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई क्लास हो, कुछ भी हो, या कोई लूप हो, उसके लिए अलग अलग सिंटेक्स हाइलाइट्स का यूज किया गया है सो दैट आप डिफरेंशिएट कर सके, सो दैट आपकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो चुके। ऑटो कोड कंप्लीट, यानी कि ये कोड को ऑटोमेटिकली कंप्लीट करता है। आप छोटा पोर्शन लिखोगे ये आपको करेंगे। ठीक है, दूसरा है स्पाइडर का जो पाइथन, स्पाइडर पाइथन एक्सप्लोर एंड एडिट वेरिएबल डायरेक्टली फ्रॉम जीयूआई, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ये डायरेक्टली जो है किसी भी वेरिएबल को एडिट कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये मल्टी लैंग्वेज एडिटर है, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पाइथन पे ही वर्क करता है, ये बहुत सारी लैंग्वेज को आसानी से सपोर्ट करता है और उनके साथ बहुत आसानी से वर्क करता है। आप उसमें अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बना सकते हो। ठीक है, अब दूसरा है, ये चीज दोनों पे सेम है। अब उसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रेक पॉइंट। देखो जैसे आपने ये वाले फीचर्स सीखे थे कि ऐसे ही ये वाले फीचर्स हैं कि ये आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप आसानी से डीबग कर सकते हैं कंडीशनल ब्रेक पॉइंट्स को, यानी कि आपको ये मदद करता है कि कहाँ कहाँ एरर्स होंगी, कहाँ कहाँ गलतियां होने के चांसेस हैं, ये सब चीजें आपको बताता है। अब देखो कंडीशनल ब्रेक पॉइंट का ऐसे समझ लो, सपोज आपने लिखा है लेट, अभी मैं आपको वो नहीं सिखा रही, इफ ए, ठीक है फ्रेंड, हेलो, ये आपको कोड नहीं सिखा रही हूँ, अभी आप कहो एल्स। ठीक है, अगर 10 बड़ा है 5 से तो कौन सा पार्ट चलेगा, सिर्फ ये वाला चलेगा, रेस्ट वाला पार्ट नहीं चलेगा। अगर 10 बड़ा नहीं होता 5 से तो सिर्फ ये वाला पार्ट चलता, वो वाला पार्ट नहीं चलता।
तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, इन सब चीजों की आपको अवेलेबिलिटी कराना, इसका कौन ध्यान रखता है? स्पाइडर। ये ऑटोमेटेड कॉलन इंसर्ट करता है आफ्टर इफ वाइल, यानी कि जो कॉलन्स आप लगाते हो ना यहाँ पे, ये वाले कॉलन, ये ऑटोमेटिकली आपको इंसर्ट करके देता है, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये स्पाइडर। ऐसे ही अगला है पाइदेव। ये भी एक आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ये क्या है? ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है पाइथन की। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्रीली अवेलेबल है, ये लाइसेंस नहीं है। इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको बिल्कुल भी कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ कंप्लीट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर पाइथन प्रोग्राम, यानी कि जितना भी पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए जो भी प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, सब कुछ आपको प्रोवाइड करके देता है। सिंपल से आपको एक फाइल बनानी है, फाइल के आपको सेव करना है और वो आपके प्रोग्राम को रन कर देगी। इसके लिए जो भी कोड एक्सटेंशन चाहिए होते हैं या जो भी चीजें चाहिए होती है, वो सब आपको इस py-dev id में मिलेगी। Also, it is built on the top of Eclipse platform। एक प्लेटफॉर्म है Eclipse, उस पे बना होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ये डीबगिंग कर सकता है, कोड की एनालिसिस कर सकता है। डीबगिंग मतलब एरर्स को फाइंड आउट करके करेक्ट करना, कोड को चेक करना कि कोड में कोई गलती तो नहीं है, क्या है, क्या वर्क कर रहा है, कैसे, कहीं भी माइनर सी मिस्टेक को भी ये आपको आसानी से बता देता है। दूसरा क्या करता है? कोड का कंप्लीशन करता है, यानी कि आपके कोड को सही से करेक्ट करके ये देता है और बहुत सारी चीजें ये आपको प्रोवाइड करता है। पाइदेव जो है कंपैटिबल है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आपके लैपटॉप में सिर्फ अगर विंडो पड़ा है तो ही चलेगा, नहीं, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है, जैसे कि विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस एक्स हो गया, जिसकी वजह से मोस्ट पॉपुलर चॉइस है डेवलपर के बीच में। ठीक है, अब देखो क्या है ये कोड कंप्लीशन। पाई दे प्रोवाइड इंटेलिजेंस कोड कंप्लीशन विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन राइट कोड फास्टर विद फ्यू एरर, यानी कि इसकी वजह से आप अपने कोड को बहुत जल्दी से लिख सकते हो कम से कम एरर के साथ। ये आपको सजेस्ट करता है जितने भी अवेलेबल और मेथड होते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या मॉड्यूल के लिए। जैसे सपोज आप कुछ लिखना चाह रहे हो या कोई चीज लिखना चाहते हो, तो उस नाम से रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल, जैसे मैं आपको सिंपल सा कोई एक प्रॉपर वही पुराना वाला बताती हूँ। जैसे कि सपोज अगर मैं प्रिंट लिखती हूँ, तो PRI से जितने भी अवेलेबल आपके पास वेरिएबल के नाम हो, मेथड हो, फंक्शन है, ये आपको सब प्रोवाइड करता है। उसी के अकॉर्डिंग आप जो लिखना चाहें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा डीबगिंग पार्ट देव हैज अ बिल्ट इन डीबगर। इसमें अपने आप ही एक डीबगर प्रोवाइड होता है जो अलाउ करता है टू स्टेप थ्रू आवर कोड एंड आइडेंटिफाई एंड फिक्स द कोड क्विकली, यानी कि इसका काम होता है इसमें ऑलरेडी डीबगर जो एरर को फाइंड आउट करते हैं उसको डीबगर कहते हैं, जो बिल्ट इन होता है, यानी कि आपको अलग से डाउनलोड या इसमें इंक्लूड नहीं करना पड़ता, इसके साथ ही मिलता है, जो आपके कोड को चेक करता है और एरर को फाइंड आउट करता है। Code analysis, by they perform static code analysis. It is used to identify potential error and provide suggestion for the environment, which can help us to write better code। यानी कि ये आपकी static code analysis करता है। static का मतलब होता है प्रोग्राम रन होने से पहले चेक करना, क्योंकि उससे क्या होगा? स्टैटिक मतलब डायनेमिक मतलब रन टाइम, स्टैटिक मतलब रन होने से पहले, उस टाइम पे ये आपके कोड की एनालिसिस कर लेता है, आपको कोड को चेक करता है ताकि आसानी से आपके एरर को फाइंड आउट कर सके। रन होने से पहले आपको सजेशन देता है कि अच्छा ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे हो सकती है। वो इस टॉपिक पे सपोज प्रिंट है, प्रिंट के जितने भी तरह से लिखा जा सकता होगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, वो आपको सजेशन देगा अगर आपने कोई चीज गलत लिखी होगी, ताकि आप अपने कोड को आसानी से लिख सके। मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट, ऑफ कोर्स पाइदेव जो है कंफर्टेबल है बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, मैक डीओएस बहुत ज्यादा। ठीक है, इंटीग्रेटेड विद इक्लिप्स, यानी कि पाइडेव जो है इक्लिप्स प्लेटफॉर्म पे बेस होता है, की वजह से बहुत सारे आपको सपोर्ट करता है, बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम को सपोर्ट करता है, बहुत सारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। पाइथन के अलावा भी इसमें प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स मतलब पाइदेव सपोर्ट प्लगइन व्हिच कैन एक्सटेंड इट्स फंक्शनैलिटी टू सपोर्ट एडिशनल फीचर, यानी कि जैसे कि आपको पता था
डीजेंगो आपने सुना है, फ्लास्क वेब फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क है जो वेबसाइट या वेब पेज को बनाने के लिए मदद करते हैं। तो ये जो है, अगर प्लगइन समझ लो एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने के लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे सपोज मेरे फोन में कोई चीज नहीं है, मैं कोई चीज गाने सुनना चाहती हूँ या कुछ यूट्यूब के अलावा, तो मैं स्पॉटिफाई ऐप या कोई भी ऐप डाउनलोड करके अपने फोन की उसको इंक्रीज कर रही हूँ। तो वही चीज है, प्लगइन्स होते हैं एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने के एक तरीका, जो जिसकी वजह से आपको एडिशनल फीचर मिलते हैं। वो एडिशनल फीचर क्या है कि आप डीजेंगो या फ्लास्क फ्रेमवर्क, वेब फ्रेमवर्क का भी यूज कर पाते हैं अगर आप प्लगइन्स पाइडेट में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपने इसे प्लग इन पढ़ा, स्पाइडर पढ़ा, ऐसे ही आपकी एक आईडी एलईबी एक आईडीई है। ये बेसिक आईडी है जो मेनली जो है बिगनर लेवल डेवलपर के लिए यूज होती है। जब आप स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे इसकी आपको नीड पड़ती है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ विंडो पे चले, ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे आसानी से चल जाता है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसी की वजह से इसकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, यानी कि ये हर तरह का यूजर यूज कर सकता है। सपोज कोई आईडी सिर्फ विंडोज पे चलता है, किसी में उबंटू पड़ा है, किसी में लिनक्स पड़ा है, तो कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, तो उसको दिक्कत होगी ना। अगर ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब पे चलेगा, आसानी से काम हो पाएगा। It is developed only in Python in collab. It is developed only in Python with collaboration with इंटर जीयूआई टूल किट, यानी कि पहले जब ये सिर्फ पाइथन के लिए डेवलप की गई है तो कोलैबोरेशन इसके साथ हुआ। द फीचर ऑफ मल्टी विंडो टेक्स्ट एडिटर इन आईडी हैज सम ग्रेट फंक्शन लाइक स्मार्ट इंडेंटेशन, पाइथन कलरिंग एंड अनडू ऑप्शन, यानी कि ये आपको कौन से फीचर प्रोवाइड करते हैं? स्मार्ट इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या कहते हैं? इंडेंटेशन समझो, सपोज मैंने लिखा है इफ 9 इज ग्रेटर देन 10, एक सेकेंड, इफ 9 इज ग्रेटर देन 10, इसके बाद मैंने कॉलन लगाया, तो देखो ऑटोमेटिकली ये चीज कहाँ आ गई? यहाँ, यानी कि इसे बोलते हैं इंडेंटेशन, यानी कि कोई चीज कहाँ लिखी जाएगी। तो ये आपको इंडेंटेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब या फिर ये है कि कलरिंग, पाइथन में कलरिंग, यानी कि हर चीज को आपको किस तरह से लिखना है, हर तरह से वो चीज आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा अनडू ऑप्शन, यानी कि आपने कोई प्रोग्राम को चीज लिख दिया तो आपको पूरा हटाने की जरूरत नहीं है, आप अनडू ऑप्शन के थ्रू पर्टिकुलर पोर्शन को पर्टिकुलर मोमेंट पे रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, अगला आता है, अगला आपका आईडीएल का पाइथन आईडीई कोड एडिटर है। फीचर लाइक सिंटेक्स हाइलाइटिंग, कोड कंप्लीशन दैट मेक इट सिंपलर एंड फास्टर टू राइट प्रोग्राम। ये जो है सिंटेक्स को हाईलाइट करना, कोड को कंप्लीट करना, ये ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से जो पाइथन प्रोग्रामर है वो आसानी से प्रोग्राम को लिख पाता है। पाइथन आईडीएलई हैज अ बिल्ट इन डीबगर, यानी कि इसमें खुद का एक डीबगर होता है जो इनेबल करता है प्रोग्रामर को कि वो अपने कोड में चेक कर सके आसानी से फॉल्ट्स को, प्रॉब्लम को, और आसानी से रिमूव आउट करके कोड को जो है एरर फ्री बना सके। पाइथन आईडीएलई में भी यूज, ये कहाँ कहाँ यूज होता है? लिनक्स में, मैक्स ओएस में, विंडोज में, इसकी वजह से इसका क्रॉस प्लेटफॉर्म को हम सारा श्रेय देते हैं। ठीक है, पाइथन आईडीएलई इज इंक्लूडेड विद पाइथन इंस्टॉलेशन। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं उसके साथ ही पाइथन की आईडीएलई ही इंक्लूड होती है। दस यूजर डू नॉट नीड टू इंस्टॉल एनी मोर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू बिगिन इन कोड, यानी कि आपको कोई अलग से कोई भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब पाइथन आईडीएलई जो है, जब भी आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो उसके साथ ही आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको अलग से कोई आईडीएलई नहीं करते। लेकिन ये क्या होती है, बहुत बेसिक होती है, ये आपको ज्यादा फीचर्स नहीं प्रोवाइड करते। जब आपको डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोड लिखने होते हैं तो उस टाइम पे ये आपको ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड नहीं करती, जिसकी वजह से आपको चेंज की नीड होती है। ये यूज हम नहीं करते, लेकिन जैसे स्टार्टिंग में बहुत बेसिक से प्रोग्राम्स बनाने हैं, 2 नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना है, बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए आप इसको यूज करते हो, बट इसका इसलिए आदत नहीं डालते क्योंकि एक मतलब एक नॉर्मल सी बात है, आपको जिसकी एक हैबिट पड़ जाती है आप उसी चीज के साथ ज्यादा यूज टू हो जाते हैं, तो इसलिए आईडीएलई पे बहुत कम वर्क किया जाता है।
तो आपका अगला आता है विजुअल स्टूडियो, वो जिसपे आप वर्क कर रहे हैं। ये भी क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ये इनेबल करता है कि आप जो है अपने प्रोग्राम को सही से लिख सके, एरर फ्री कर सके। आपको ये सजेशन प्रोवाइड करता है, आपको सिंटेक्स हाईलाइटिंग प्रोवाइड करता है, हर चीज ये आपको प्रोवाइड करता है। तो इट इनेबल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस प्लेटफॉर्म एंड हैज इट्स ओन मार्केट प्लेस फॉर एक्सटेंशन, यानी कि इसका खुद का एक मार्केट प्लेस है, इसकी खुद की एक वैल्यू है। ये सपोर्ट करता है पाइथन की कोडिंग, विजुअल स्टूडियो में डीबगिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज को विजुअल स्टूडियो सपोर्ट करता है। ये जो है दोनों वर्जन में मिलता है, पेड वर्जन में भी, फ्री वर्जन में भी, मार्केट में विद ग्रेट फीचर्स, यानी कि बहुत सारे फीचर्स के साथ ये पेड एंड अनपेड वर्जन में मिलता है। ऑफकोर्स जो पेड वर्जन होगा वो थोड़ा ज्यादा बेटर होगा, वो थोड़ा ज्यादा आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू द अनपेड वर्जन, क्योंकि देखो जब पेड है तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एड ऑन्स तो मिलेंगे जो अनपेड वर्जन में या फिर कह सकते हैं फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं होंगे। अब विजुअल स्टूडियो इज अ लाइट वेट सॉफ्टवेयर, बहुत हल्का सॉफ्टवेयर, यानी कि ज्यादा स्पेस नहीं लेता, कुछ एमबी का ही सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया था। एप्लीकेशन विद क्या था, लाइट वेट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विद अ पावरफुल सोर्स कोड एडिटर दैट रन ऑन द डेस्कटॉप। आपके पास एक ऐसा ये लाइट वेट सॉफ्टवेयर जो बहुत अच्छा सोर्स कोड को आसानी से एडिट कर सकता है और ये डेस्कटॉप पे रन होता है। ये फ्री सोर्स कोड है आपका, सॉरी फ्री सोर्स कोड एडिटर है जो किसके थ्रू डेवलप किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट। फिर किन किन तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करने के लिए डेवलप किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने करा है विंडोज के लिए, मैक्स ओएस के लिए, लिनक्स के लिए, यानी कि तीन तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे आसानी से वर्क कर सकता है। तो हम कह सकते हैं काफी हद तक कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर देता है। इट इज अ सॉफ्टवेयर एडिटर दैट रिच एक्सटेंशन फॉर वेरियस लैंग्वेज, यानी कि इसमें बहुत तरह के एक्सटेंशन अवेलेबल हैं। जैसे आपने पाइथन के लिए डाउनलोड किया था, ऐसी आप देखो सी के लिए भी कर सकते हो, यानी कि सी एक्सटेंशन। अगर आप यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको पाइथन के ही दिखेंगे, लेकिन अगर आप बहुत जैसे आप सी कर लेते डाउनलोड तो आपको सी के लिए एक्सटेंशंस मिल जाते। एक्सटेंशन मतलब जिसके थ्रू आसानी से आपको अपने प्रोग्राम को रन कर सको विदाउट गिविंग द पाथ। पाथ क्या है कि आपने जो फाइल बनाई है वो कौन सी ड्राइव के कौन से फोल्डर में पड़ी है वो पाथ देना नहीं पड़ता। जैसे कि आपकी एक्चुअली में ये जो फाइल पड़ी है, लेट इसे देखो, ये जो फाइल है ये कहाँ पड़ी है, ये पड़ी है आपके सी ड्राइव के, देखो यहाँ लिखा है ना सी, आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको कहाँ मिलेगी, सी ड्राइव के आपके डेस्कटॉप में मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये बात देने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली खुद एक्सटेंशन ये सब चीजें देख लेता है, ठीक है। ये किस किस लैंग्वेज की एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, गो, etc एंड रन टाइम एक्सटेंशन सच एज डॉट नेट एंड यूनिटी, इनके भी प्रोवाइड करता है। इसको इसमें एडिट करना, कोई भी चेंजेस करना, किसी प्रोग्राम को बिल्ड करना, किसी सिंटेक्स की हाईलाइटिंग करना, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड होती है। डीबगिंग करना, एरर फाइंड आउट करके आप इजिली कोड को करेक्ट कर सकते हैं। कोड की रिफैक्टरिंग करना, यानी कि कोड का जो कोर वर्क है वो तो वही रहे लेकिन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर या वे ऑफ राइटिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हर एक मेथड हो, वेरिएबल हो, कोई फंक्शन हो, हर एक के लिए आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है, एक डिफरेंट डिफरेंट एक कलरिंग यूज है जिसकी मदद से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए क्या बोलते हैं जितने भी आईडीईज है, कि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये जो है 7-7 मार्क्स में आए हैं। पहले 10 का होता था स्टार्टिंग में, अब ये 7-7 मार्क्स का होगा या 10 मार्क्स का होगा, वो उसी के अकॉर्डिंग ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। देखो टू एंड फीचर ऑफ टू आईडीई, कोई भी फीचर कोई भी ले लो, देखो मैं तो आपसे कहूंगी कि ये वाली ले लेना सिंपल सा, एक तो ये वाली पाइचार्म की, और अपना दूसरा ले लेना स्पाइडर की। कोई भी दो लेके, अब जरूरी नहीं है दो ही आए, कोई भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको 5 लिखवाएंगे। थैंक यू।